अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त हम गंदम की कटाई और गाही के सीज़न में मौजूद हैं। अरूज है इस खत्े में। 13 अप्रैल के बाद जो है गंदम की कटाई और गाही अरूज पे पहुंच जाती है। कुछ इलाकों में पहले भी शुरू हो जाती है और इस दफ़ा ज़रा गर्मी वक्त से पहले आ गई तो उसके भी असरात हुए। लेकिन इस वक्त जो है अरूज है, हर तरफ काश्तकार मज़दूर उसकी कोशिश है कि गंदम की कटाई के अमल को जल्द जल्द जो है मुकम्मल किया जाए। अपने घर जो दाने रखने हैं उनको फटाफट स्टोर किया जाए, जो बेचने हैं उनको बेचा जाए और फौरी तौर पर कपास काश की जाए। ये ऐसा मरहला है। इस मरहले पर जो है हमारे जो शहरों में लोग देहातों से आके काम कर रहे होते हैं वो भी अपने देहातों को वापस लौट जाते हैं और वहाँ जाके गंदम की कटाई के अमल में शरीक होते हैं। गंदम की कटाई के अमल में ख़ास तौर पर दही इलाकों की ख़वातीन वो भी भरपूर अंदाज से शरीक होती हैं और सारी ख़वातीन जो है वो कोशिश करती हैं कि गंदम की कटाई में भरपूर तरीके से शरीक हों और इतनी वो रोज़ी कमा लें, उससे मुआवजा हासिल कर लें कि साल की गंदम जो है वो घर में दस्तयाब हो। और आप समझते हैं कि अगर घर में दाने हैं तो फिर कमरे भी बिछाने हो जाते हैं। तो गंदम जो है बड़ी अहम फसल है। फिर हम इससे जो खुराक हासिल करते हैं, हमारी सारी खुराक का मंबा जो है यही गंदम है, आटा है। इसी से बिस्किट बनते हैं, इसी से सूजी बनती है, इसी से पास्ता बनता है। ये जो हम लेटेस्ट चीज़ें हैं सारी, वो सारी इंग्रेडिएंट्स जो है ना, उनका बुनियादी जो जुज़्व है वो ये आटा है या गंदम है। तो इसलिए ये बड़ी अहम है और इसको हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक क्रॉप भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास गंदम नहीं है, खुराक नहीं है, तो फिर हम दूसरों पर इन्हिसार करेंगे। इसलिए हम सारे अपनी ख़वातीन को भी जो है कहते हैं कि भी वो गंदम की और कहीं मजदूरी मिल रही है, जो भी सूरत हाल है, लेकिन गंदम की कटाई के अमल में शरीक हो जाए। अहमद नदीम कासमी की एक नज़म है, मुझे उसके चंद अशार याद आ रहे हैं तो वो आपको सुनाता जाऊँ, क्योंकि तारीख़ में हम वो फेज़ में लोग हैं कि जो लोग जो है दरांती को देख रहे हैं। कुछ सालों बाद ये दरांती ख़त्म हो जाएगी। दरांती ने शायद हज़ारों साल इंसान का साथ दिया है और जब से इंसान मौजूद है इस दरांती को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है फसल काटने के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और आइंदा चंद सालों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दरांती के हवाले से जब गंदम की फसल आती है तो ख़ास तौर पर दरांती का जिक्र आ जाता है और दरांती बनाने वाले जो दुकानें हैं वो आबाद हो जाती हैं, लोहार जो है काम में लग जाते हैं। तो अहमद नदीम कासमी साहब ने कहा था कि दरांती के हवाले से, चमक रहे हैं दरांती के तेज़ दंदाने, चमक रहे हैं दरांती के तेज़ दंदाने, खमीदा लहर की अल्लड़ जवान नूर नज़र, सुनहरी फसल में जब गोता जन होंगी, सुनहरी फसल में जब गोता जन होंगी तो एक गीत छिड़ेगा मुसलसल और दराज। नदीम नदीम ज़माने में आगे बढ़ने का, नदीम ज़माने में पनपने का, नदीम तख्लीक का ज़माने में यही है अंदाज़, सितारे बोए गए आफ़ताब काटे गए। तो ये आफ़ताब काटने का दिन है और इन दिनों में जो है हमने वो जो सितारे बोए थे उनको आफ़ताब की सूरत में काट रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए बड़ा अहम ये है कि ये तकरीबन हम 3 करोड़ टन के लगभग जो है हमारी ज़रूरत है गंदम की मुल्क में, और हम 2.8, 2.9, कभी 3, कभी इसके लगभग ही फसल हासिल कर लेते हैं, काश्त कर लेते हैं। अगर इससे थोड़ी सी कमी रह जाए, ये 1-2 लाख टन का ही जो मामला है वही हमारा स्ट्रेटेजिक है। अगर वो कम हो जाए तो फिर हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर हम बरामद करने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन ये बड़ा अहम है। इस दफ़ा क्या हुआ है, इस दफ़ा ये हुआ है कि काश्तकार को समझ नहीं आ रही कि वो अपनी गंदम कैसे फ़रोख्त करे। तो वो जो फ़रोख्त का मामला है और जो कटाई का मामला है, इसको हम देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ, उन्हें शरीक किया जाए, क्योंकि कोई तवील हो गई है मेरी गुफ्तगू। सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं हाजी अल्ताफ़ बलोच साहब। हाजी अल्ताफ़ बलोच साहब एक सियासी रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ख़ुद एक काश्तकार है। इस खित्ते में बसने वाला हर आदमी काश्तकार है, उसके बाप दादा ने काश्तकारी की है तो वो काश्तकारों में अपने आप को शुमार करता है। तो हाजी अल्ताफ़ बलोच साहब सियासी रहनुमा होने के साथ साथ काश्तकार है। उनके साथ दूसरे मेहमान हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब, आप किसान बोर्ड के रहनुमा हैं, काश्तकार भी हैं। और तीसरे मेहमान जुनैद अनवर साहब, आप ज़राई रिपोर्टर हैं और ख़ुद भी काश्तकार हैं और एक काश्तकार तंजीम, बड़ी तंजीम उनके वालिद साहब चलाते रहे, चौधरी अनवर साहब। तो तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हाजी साहब, और मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई लेकिन उसमें सेंटीमेंट्स हैं ना, अजीब सी सूरत हाल है कि काश्तकार इस वक्त गंदम लेके बैठा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो जाके कहाँ बेचे।
पिछली दफ़ा हुकूमत ने वादा किया कि अच्छा, मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ नाज़रीन के लिए भी, हुकूमत पंजाब ने वादा किया कि वो कोई पैकेज लेकर आ रहे हैं। अच्छा, पैकेज में कोई ख़रीदारी का अमल नहीं होगा, ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ख़रीदारी नहीं करेगी, निजी शोबा ही ख़रीदारी करेगा। लेकिन निजी शोबे के हवाले अगर हम काश्तकार को कर रहे हैं तो वो तो बेचारा पिस जाएगा। वो निजी शोबा जिस मर्ज़ी भाव ख़रीदे गंदम तो वो बेचने पर मजबूर होगा। गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि पाकिस्तान गंदम के मामले में ज़रई मुल्क है, तो इसे कम से कम गंदम के मामले में ख़ुद कफ़ील भी होना चाहिए और काश्तकार को उसकी मजदूरी भी पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुकूमती हालात कुछ इस तरह से चलते रहे हैं और शायद चल भी रहे हैं। जब भी कोई कोशिश की जाती है तो कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है और उसमें फिर जब भी कोई हुकूमत आती है वो हर दफ़ा नई से नई पॉलिसी बनाती है। पिछली दफ़ा ये तो ज़रूर हुआ है कि काश्तकार को उसकी गंदम की सही कीमत नहीं मिली, लेकिन उसकी मतलब है कि गरीब आदमी को गंदम सही मिली है। वो और रेट मुकर्रर कर दिया था हुकूमत ने 3900, चलो उसका कोई असरात रहे, को 2500-2600 2700 पे काश्तकार ने बेच ली। इस दफ़ा तो कोई रेट भी नहीं है, तो वो समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट खुद परचेज नहीं करेगी, उनके रिकॉर्ड रेट मुकर्रर करने से कभी भी काश्तकार को सही कीमत नहीं मिल सकती। मैं खुद काश्तकार हूँ तो उसकी मजबूरी ये होती है कि उसने गंदम उसी वक्त बेचनी होती है। अब देखिए ना, ज़रा शहर के लोगों के लिए समझने की बात है कि वो गंदम काट के वहीं घाई करते हैं, थ्रेशर से निकाली है या कंबाइन हार्वेस्टर से है, जो भी सूरत हाल है, वहीं गंदम की ढेरी पड़ी हुई है। अब उसके पास सकत नहीं है कि उसको उठा के कहीं ले के जाके बेचे। उसको तो वहीं चाहिए, आड़ती चाहिए, कोई मिडल मैन चाहिए जो वहीं 150 कम पे भी उससे ख़रीद ले ताकि वो आगे चले। और उसने फौरी तौर पे वो जगह खाली करके तूड़ी भी संभालनी है और फिर जो है वहाँ पर कपास की काश्त करी। मैं ज़रा हाफिज़ साहब को शामिल करूँ। हाफिज़ साहब, ये मंजर तो बड़ा खौफनाक बन रहा है और ऐसे टाइम में कि हमारी फसल भी मैदान में पड़ी हुई है और काश्तकार बेबसी का मंजर देख रहे हैं। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने एक ऐसा मौजू पे बात करने का मौका दिया है जो हमारा पंजाब बिलखुसूस और ये जनूबी पंजाब के काश्तकार लोग हैं और वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो बड़े ज़िम्मेदार हैं। वो अपनी जगह पे वो कहीं ना कहीं फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मज़दूर तबका है, मेहनत करने वाला तबका है, जिस तरह आपने ख़ुद डिटेल से बताया, ख़वातीन हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब कुछ इसी में लग जाते हैं कि साल के दाने इकट्ठे कर लें। मैं ख़ुद काश्तकार हूँ, ये पहली दफ़ा 2-3 साल पहले दरमियान में जो मज़दूर आता था तो वो कहता था मैंने गंदम लेनी है। ये पहला मौका है, मज़दूर कहते नहीं मुझे दिहाड़ी दो, मैंने गंदम नहीं लेनी। अच्छा, गंदम नहीं लेनी? नहीं लेनी। अच्छा, मुझे पैसे दो दिहाड़ी के हिसाब से। ये पहला मौका है। बात यह है कि असल जो रियासत होती है उसका मकाम माँ का है। उसके नज़दीक तमाम तबक़ात, वो शहर के लोग हों, वो मज़दूर हों, वो किसान हों, ज़राअत पेशा हों, किसी उस पर हाथ होना चाहिए उसका। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ये वाहिद शोबा है ज़राअत का, किसान का, इसकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं बल्कि इसको डुबोने वाले हैं। अच्छा, पिछले साल तो बुखारी साहब समझ आ गई थी बात, एक बात समझ आई कि भाई ठीक है, वो टेक केयर गवर्नमेंट थी, उसने 23 लाख गंदम नाकारा यूक्रेन से मंगवा ली, हालांकि हमारी फसल तैयार खड़ी थी, नहीं मंगवानी चाहिए थी। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया कि क्योंकि आ गई है तो हम मुश्किल है। अच्छा, फिर एक और फ़र्क भी आ गया कि 3900 रेट रख लिया और बाहर जो है वो रेट कम था। लेकिन इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ऐसे ही खौफज़दा हुई है कि कोई रेट मुकर्रर करने की तरफ भी नहीं जा रही। एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम की फसल पर और ख़ास तौर पे मौजू है गंदम ख़रीदने और फ़रोख्त करने के हवाले से कि वो सारे एलिमेंट्स जो हम देखते थे कि आड़ती मैदान में होते थे, मिडल मैन होता था, फ्लावर मिल्स होती थी, हुकूमत खुद ख़रीद रही होती, पंजाब हुकूमत ख़रीद रही होती थी, पास्को ख़रीद रहा होता था, तो एक गहमा गहमी होती थी ख़रीदारी की। तो वो ख़रीदारी भी नज़र नहीं आ रही, फ़रोख्त करने वाले भी बेबसी से बैठे हुए हैं कि क्या करें। मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। मैं जुनैद अनवर साहब को भी शामिल कर लूँ, हमारे ज़राई रिपोर्टर हैं। जुनैद साहब, ये बताइएगा कि आप जाते हैं फील्ड में और अभी भी आप सर्वे कर रहे हैं लोगों को, आपने देखा कटाई के हवाले से, तो क्या परेशानी आपने किसान के चेहरे पर देखी और उसकी गुफ्तगू क्या है, वो क्या मुतालबा कर रहा है बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और एक माजरत भी
चूँकि गंदम की फसल है और कटाई के अमल में जब खाका उड़ता है तो गला भी ख़राब होता है। गला इस वक्त ख़राब है मगर किसान भी साथ साथ बदहाल है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब भी गंदम की कटाई होती थी मुल्क के अंदर देही इलाकों में खुशी की लहर होती थी, बाकायदा मेले सजा करते थे। गंदम जो अनाज है उसकी खुशी मनाई जाती थी। बैसाखी का मेला तो बैसाखी का मेला इस पे, मगर अब आपको कहीं वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। अब ऐसे मौसम के अंदर किसान ज़्यादा परेशान होता है। आपने जिस तरह अभी कहा कि वो फसल काटने के बाद वो रख कर बैठे, सर इस वक्त उसके पास ये सूरत हाल है कि वो फसल कटवाने की भी जो है वो उसके पास ताकत नहीं है। उसकी वजह ये है 1 एकड़ की गंदम की जो कटाई है उसके ऊपर जो खर्च है, जो उसको नकद पे करना है, वो 17 से 18,000 रुपये है कटाई का सिर्फ। उसके बाद उसके बारदाने के पैसे लहदे। इस वक्त एक बारदाने की मार्केट के अंदर जो कीमत है वो 30 रुपये से 60 रुपये के दरमियान एक बारदाना, मतलब एक जो थैला है वो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है। और उसके बाद उसके ट्रैवलिंग चार्जेस अलहदा है। अगर उसे अपने घर में भी रखनी है तो उसके ट्रैवलिंग चार्जेस हैं, अगर उसे फ्लोर मिल तक पहुँचानी है तो उसके ट्रैवलिंग चार्जेस हैं। अब इसमें आप अंदाज़ा करें कि अगर कटाई के वक्त अगर इतने पैसे दरकार और इसका जो गंदम का जो रेट है वो 1800 से लेकर 2200 रुपये तक, अगर बहुत ही काश्तकार का इस वक्त जैक लग रहा है तो वो 2200 रुपये पे उससे ऊपर नहीं जा रहा। ऐसी सूरत हाल में कि जब उसने आप जहाँ ये बता रहे हैं कि जी 2000 रुपये मन गंदम बिक रही है, आटा कहीं भी 100 रुपये किलो से कम नहीं है। ये अगला मतलब जिस तरह अल्ताफ वो तो 2000 रुपये का गैप किधर जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? मिडल मैन सर। आटा तो अभी भी आपको जो पैकिंग वाला आटा है वो आपको 150 रुपये किलो पड़ रहा है। मैं तो चक्की की बात कर रहा हूं, चक्की कहीं पर भी 100 रुपये से कम तो 100 रुपये से कम आपको आटा नहीं है। अभी हम विजिट करते हैं किसी भी करीबी चक्की पर 100 रुपये से ऊपर वो आटा है, मतलब वो आपको 4000 रुपये मन है और गंदम 2000 रुपये। और बहुत कम ऐसी तादाद है जो लोग जो है वो शहरों के अंदर, अगर आम आदमी की ये बात करें कि वो गंदम लेकर स्टोर करते हैं। उसकी वजह ये है कि शहरियों के घर छोटे हैं, शहरों के अंदर स्टोर करने के लोगों के पास जगह भी मौजूद नहीं है। वो आटा ख़रीदते हैं चक्की से या वो पैकिंग वाला आटा और उसको इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये था कि अगर आपने आम शहरियों को भी इस हवाले से कुछ उनको रिलीफ देना है, हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो गंदम ख़रीदी जाती है और उसको सब्सिडाइज़ करके आवाम को दिया जाता। जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 3-3 हज़ार सीसी गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी देती हैं तो गंदम पर क्यों सब्सिडी? अब तो देखें ना, वो सब्सिडी तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो गंदम खरीदने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है ना। मतलब है वो आपको ओपन मार्केट पर छोड़ रही है कि जी गवर्नमेंट एक प्लान ला रही है कि जी निजी शोबे को तरगीब दी जाए कि वो इसको ख़रीदारी करे, और फिर जो बैरियर्स है वो हटा दिए हैं कि जी वो ज़िला बंदी होती थी कि ज़िले से बाहर आप नहीं ले जा सकते गंदम, सूबे के बाहर नहीं ले जा सकते, तो उसको ख़त्म कर रही है। वैसे हमारी जो गंदम प्रोड्यूस होती है उसका 90% जो है पंजाब और सिंध प्रोड्यूस करता है। तो पंजाब में जब प्रोड्यूस हो रही है, सिंध में प्रोड्यूस हो रही है, तो वो तो बाहर जानी नहीं है। बाकी KP और बलूचिस्तान और फिर ये अफ़गानिस्तान जाती है। अच्छा, अगर ये जाती भी है तो ये बड़ी मार्केट है ना। इस अगर ये हमने खोल दी है हदबंदियाँ, वैसे बलोच साहब अगर हमने ये हदबंदियाँ खोली हैं और ये पाबंदी ख़त्म की है तो हमें तो यहाँ आड़ती की रेल पे नज़र आनी चाहिए। आड़ती आ रहे हैं बाहर से। गुजारिश ये है कि पहले ये होता था कि जब इसको बिल्कुल गंदम तैयार होती थी और आड़ती फ़ौरन आता था और ख़रीद के वो सुमंगल कर देते थे। इस वक्त ज़िला बंदी तो ख़त्म हुई है, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो KP के या बलूचिस्तान के रास्ते सारी जो है उसको सुमंगल कर दिया जाए। और शायद ये स्मगलिंग के रोकथाम की वजह से ही पिछले साल या अब गंदम जो है वो उसकी कीमत तो मार्केट में नहीं बढ़ी। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ हाफिज़ साहब की कि वाकई ही वो इसलिए मजदूरी मांगते हैं कि उनको गंदम सस्ती है और वो मजदूरी महंगी पड़ती है। वो कहते हैं हमें मजदूरी दो, लेकिन इतनी भी मजदूरी नहीं है कि 18,000 रुपये एकड़ किसी एक जगह कटाई हो। वो मेरे बहुत अच्छे मतलब मेरे कुलीग भी, मेरे भतीजे भी हैं और वो भी है कि 18,000 रुपये गंदम किसी जगह पर एकड़ की कटाई नहीं है। मेरी बात की हाफिज़ साहब भी तायद करेंगे। ठीक है। देखिए बात यह है कि अगर पिछले साल गंदम सस्ती बिकी है ना, तो पिछला साल ही पहला साल था कि किसी को भी एक बोरी ब्लैक में नहीं खरीदनी पड़ती, ना खरीदनी पड़ी है। और ये आलम था कि खाद वाफर थी, खरीदने वाले कम थे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ने कंट्रोल में आना है। मैं शामिल कर लूँ इस पे। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि हम हुकूमत के अच्छे इकदाम भी हैं, जो अच्छे इकदाम हैं हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं ना। ये खाद को कंट्रोल किया है, बीज को कंट्रोल किया है, किसान कार्ड है, वो अच्छे इकदाम ही हैं। लेकिन
अब गंदम के हवाले से अगर कोई वाज़ेह पॉलिसी ना हो तो ज़ाहिर है लोगों को मुश्किलात का सामना तो है। मैं हाफिज़ साहब से ज़रा शामिल, हाफिज़ साहब ज़रा बताइएगा, मैं काश्तकार हूँ, मैंने अपनी गंदम कटाई की है, गाही कर ली है, मैं लेके बैठा हूँ गंदम, मैं बेचूँ कैसे? आप मशवरा दें ना ज़रा हमारे काश्तकार को कि वो करे क्या, कि उसके पास 200-300 मन जो उसके पास दस्तियाब है वो गंदम लेके बैठा हुआ है, अब उसको कैसे बेचे? बुखारी साहब मोहतरम, मैं खुद काश्तकार हूँ, मैंने जो अपना हिसाब किया है ना, ज़मीन मेरी अपनी है, ठीक है, मुझे 3200-3300 रुपये पर मन खर्च आ रहा है गंदम पे। अच्छा, शुरू से लेकर आखिर तक। तूड़ी भी शामिल कर ली है इसमें? तूड़ी में क्या होता है, क्या होता है मसला, वो मैं उस पर भी आता हूँ। जो ठेकेदार हैं, ज़मीन ठेके पे लेते हैं, वो तो उनको कुछ नहीं, है वो तो, जहाँ 32-33 रुपये मन खर्च आ रहा है, 2000 बेचेंगे तो लाख रुपए से ऊपर ठेका चला गया है ज़मीन से, कम नहीं। अच्छा, बात यह है कि जो पिछले साल हुआ वो सब कुछ, लेकिन फिर जब गंदम की काश्त का आया तो किसान थोड़ा सा मुतज़लज़ल था। फिर CM पंजाब मोहतरमा ने एक ऑफ़र दी और हमें खुशी हुई कि चलो एक सहारा मिला। ज़ाहिर है कि रियासत वो होती है, वो सहारा दी। उन्होंने कहा जी काश्तकार अपनी गंदम काश्त करें, दिल लगा के करे, मेहनत करे, तो इंशाअल्लाह हम साथ खड़े हैं। किसान ने फिर वो जो गंदम उसने फिर वो बीज लगाया, फिर वो DAP, देखें DAP 13-14 हज़ार हुकूमत ने वादा किया था कि सारी गंदम खरीदी जाएगी, लेकिन अब लेने वाला कोई नहीं है। लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब वो करे क्या? वो मेरा सवाल वही रह गया कि एक काश्तकार 300 मन गंदम लेके बैठा हुआ है। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये वाहिद किसान है। देखें इस वक्त अल्ताफ़ बलोच साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको पुराना जानता हूँ, तो बात यह है कि ये वाहिद किसान है, ज़राअत शोबा है जिसका कोई वारिस नहीं है, इसका कोई वारिस नहीं है, और ये अपनी चीज़ अपनी कीमत में नहीं बेच सकता। बाकी कोई भी है, ये गिलास है, उसकी कीमत मुकर्रर होगी, वो उसी पे लेगा। अगर किसान के साथ किसी रियासत ने, किसी ने भी, हमारा हमसाया है इंडिया में मिसाल, भाई वहाँ काश्तकार क्या है, क्या उनके वो अखराजात पूरे होते हैं? नहीं, उनको खाद सस्ती मिलती है, उनको डीजल हाफ कीमत पे मिलता है, उनको ज़रिया आला ट्रैक्टर कम कीमत पे मिलते हैं, उनकी जो अजनास है वो गवर्नमेंट सरपरस्ती करके ले लेती है, किसान फिर अगली फसल के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। इस वक्त जो पोजीशन है, किसान बिल्कुल उसकी सांसें आ रही हैं, जिस तरह होता है ना वेंटिलेटर पे, किसी वक्त भी ठीक है, फसल उसकी पड़ी है, अगली फसल की तैयारी कर रहा है, ज़मीन खाली नहीं हो रही। आपने बात की तूड़ी की, वो मैंने भट्ट साहब का वो बयान सुना था। हाँ। अब देखें ना, उनको ये चीज़ें तो नज़र आ गई, तूड़ी की कितनी कीमत है। हम कहते हैं कि हमसे 4000 रुपये गंदम ले लो, तूड़ी समेत ले लो। मैं 62 किसान बोर्ड, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ 3200-3300 रुपये खर्चा आ गया है, 700 रुपये आपको प्रॉफिट दें, मेहनत भी हुई है, तो 4000 रुपये खरीद। मैं कहता हूँ कि भट्ट साहब, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ यहाँ आपके घर, मुझसे गंदम, हमारे इलाके से गंदम तूड़ी समेत 4000 में ले लें। ठीक है, आपके इसी ऐलान के साथ एक वक्फा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे गंदम सेल एंड परचेज़ पर मौजू है, और उस पर हम आपको कोशिश करेंगे किसी तरह को रहनुमाई कर सकें कि आप अपनी गंदम कैसे बेचें। जुनैद साहब, आप हाफिज़ साहब ने तो उस सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं, ऐसी मुश्किल सूरत हाल है ना जी। आप ज़रा कोई रहनुमाई करें कि एक बंदा है 200-300 मन गंदम हुई है, उसकी 300 मन गंदम लेके बैठा हुआ है, अब उसे कैसे फ़रोख्त करे? मतलब कोई फार्मूला है आपके ज़हन में? पहले तो वो आड़ती पहुँच जाते थे, या उसके पास आड़ती नहीं पहुँचा, वो खुद ले आता था, बारदाना ले आता था, भर के वो गोदाम तक पहुँच जाता था, अब उसे फ़रोख्त कैसे करे? क्या सूरत हाल है? सर, इस वक्त जो मिडल मैन तो इस वक्त भी मुंह खोल कर बैठा हुआ है, वो तो आपकी गंदम जो है औने पौने दामों उठाने को तैयार है। वो कहते हैं 1800 रुपये में मैं उठा लेता हूँ, 1800 रुपये में उठा के वो आपको आटा 4000 रुपये में, 4500 रुपये में बेचने के लिए तैयार बैठे। पॉलिसीज़ हमेशा काश्त से पहले बनती है। वज़ीर आला ने किसान से वादा किया कि तुम्हारी गंदम की ज़िम्मेदार मैं हूँ। आपने कैंपेन चलाई, सेक्रेटरी ज़राअत ने कैंपेन चलाई और आपने टारगेट्स लोगों को दिए। यहाँ तक कहा कि जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर जिनके पास, जिन काश्तकारों के पास वो थी, उन्हें कहा कि आपने हर सूरत गंदम लगानी है, एक मरला भी ऐसा ना हो कि जिसके ऊपर गंदम ना लगे। जब आप गंदम का रेट नहीं दे सकते थे, पॉलिसी नहीं दे सकते थे, फिर गंदम क्यों लगवाई? सर, उसके अलावा अगर आप यही रेट, अगर इसी टाइप का धोखा अगर आप पहले बता देते कि हमने इस रेट का ये अनाउंस करेंगे या हम इसके वारिस नहीं हैं, तो किसान इससे हवाले से पहले से आगाह होता कि मैंने गंदम काश्त करनी है या नहीं। तो लगाता, देखें
जुनैद साहब, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पिछले साल भी हुकूमत ने कोई ख़रीदारी नहीं की ना, ऐप्स बाकायदा बनवाई गई, ख़रीदारी तो नहीं की ना, बिल्कुल, लेकिन गंदम की खपत हो गई ना, इसलिए कि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी पैदावार है, तकरीबन हमारी उतनी ही ज़रूरत है, खपत हो जाती है। फ़र्क क्या हुआ है कि हमने जो सरकारी ख़रीदारी थी उसको रोक लिया है। हम फंसे हुए हैं ना, IMF कहता है कि जी कहाँ से पैसे, हम बैंकों से कर्ज़ लेते थे ये गंदम की ख़रीदारी के लिए, कर्ज़ लेते थे और उसका भारी सूद अदा करते थे, फिर उसको स्टोरेज करते थे, फिर उसको दोबारा कम पैसों पे फ़रोख्त करते थे। ज़ाहिर है भारी अखराजात जो है हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ते थे। IMF इसके लिए तैयार नहीं है, हमें कर्ज़ा मज़ीद चाहिए। अब ख़रीदारी तो हुकूमत ने नहीं करनी। अब हमारे पास जो रास्ता है, जिसको हुकूमत भी फ़रोग़ देना चाहती है कि निजी शोबा सामने आए और वो आके ख़रीदारी करे, वो जहाँ बेचना चाहता है उसको जाके बेचे। अब दस्तयाब सूरत हाल में काश्तकार के पास क्या रास्ता है कि वो जो पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, और जो हम काश्तकार को देखें ना, एक तो रास्ता ये है कि भी वो किसी गंदम पड़ी हुई किसी फ्लावर मिल वाले से सौदा करे, फ्लावर मिल वाले से पता करे, किसी को चाहिए उससे पता करे, को आड़ती से पता करे, को गला मंडी के रब्ता करे। क्या आपके पास क्या गुर है कि जिसके ज़रिए वो अपनी गंदम बेचे? सर, काश्तकार के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, ना वो आटा बना सकता है इसका, ना वो इसमें से मैदा निकाल के बिस्किट बना सकता है। उसने तो पूरी जिन्स बेचनी है। वो अब सरकार अब उसको क्या मौके देते हैं कि वो अपनी जिन्स 2000 में बेच जाए या 1400 रुपये में बेच जाए। अब जब मिडल मैन आएगा तो मिडल मैन अपना मुंह मज़ीद खोलेगा, उसने तो सर प्रॉफिट पे काम करना है। या जो भी प्राइवेट सेक्टर आएगा वो तो अपना पहले से सर प्रॉफिट मार्जिन बना कर आएगा। बेबसी की दास्तान सुना रहे हैं। मैं ज़रा बलोच साहब को शामिल करूँ। बलोच साहब, आप कोई फार्मूला बताएं, मतलब क्या करे, वो रख ले, ज़ख़ीरा कर ले? एक तो इंशाअल्लाह ताला जो वादा मरियम नवाज साहिबा ने किया है वो पूरा होगा। वो बेशक के ख़रीदारी गवर्नमेंट ने नहीं की, लेकिन आज कल या एक दो दिनों में आज ही हो सकता है कि वो कोई ना कोई ऐलान करेंगी कि वो पर एकड़ के हिसाब से काश्तकार को कोई पैकेज देते हैं या क्या देते हैं। वो एक तो वो करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ही बहुत अच्छी बात की है, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं, बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों को जब से पाकिस्तान बने चलने नहीं दिया गया, और उसकी वजह यह है कि फिर वो इतने कर्ज के अंदर धंस गए हैं पाकिस्तान, और IMF अब आज आकर पॉलिसियाँ बनाता है। तो कोशिश जितनी होती है, जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है और वो किसी न किसी तरीके से निकाल कर मुल्क को जब पटरी पे चढ़ाते हैं तो फिर हुकूमतें ख़त्म कर दी जाती हैं। अल्लाह करे कि अब ऐसा ना हो, और कोशिश पूरी कर रहे हैं इन हालात के अंदर। जिस तरह मुल्क जब ये हुकूमत संभाली इन्होंने मुस्लिम लीग नून में, उस वक़्त आपके सामने है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। तो इन सारे मामलात को चलाते हुए थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर है, और मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो ऐलान करते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। आपने तेल के पैसे बढ़ाए रखे ये कहकर कि जी जब पैसे कम होंगे तो आपको तेल सस्ता देंगे। पिछली दफ़ा भी 10 रुपये लेवी बढ़ा दी, और अब भी लेवी बढ़ा के वहीं एडजस्ट कर दिया। ठीक है ना जी, अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, अब ये कपास की फसल की काश का मौसम है, नहरों में पानी नहीं है, आपको डीजल सस्ता करना चाहिए था, इस वक्त फौरी तौर पर ज़रूरत थी ना, आपने वो पैसे होल्ड कर लिए कि जी अवाम को पास नहीं करते। मैं ज़रा हाफिज़ साहब को शामिल करूँ। हाफिज़ साहब, ये आपके ख्याल में किसान जो है वो गंदम होल्ड कर सकता है? उसके पास इतनी शकत है कि 2-4 महीने वो अपने पास रख ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बेचे, ताकि वो जो नुकसान हो रहा है उससे बच सके? बुखारी साहब, ये शकत नहीं है किसान में। 90% किसान के पास शकत नहीं है। 10% होंगे जिनका साइड बिजनेस होगा तो शायद वो रोक लें, शायद वो रोक लें। अच्छा, एक बात अल्ताफ़ भाई से, बहरहाल क्योंकि ये गंदम के हवाले से बैठे हैं, मेरे जो 58 साल उम्र है, मैंने जो देखा है शोरी तौर पे, जब भी किसान को कोई सहूलत मिली है वो PP दौर में मिली है। मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है, हकीकत बात यह है। अच्छा, मियाँ साहब के दौर से बाकी चीज़ें आप अलहदा डिस्कस, किसान को सहूलत नहीं मिली। किसान पिसा है, मुतालबा तो किया जा सकता है ना जी। हमारी दरख्वास्त ये है अल्ताफ़ भाई, हमारी दरख्वास्त ये है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है। IMF की पाबंदियां हैं, हम समझते हैं, ये मजबूरियां हैं, लेकिन रियासत जिस तरह बाकी अपने अखराजात उनको कंट्रोल करे, लेकिन अपने मजदूर को, वो शहर का मजदूर है, सफ़ेद पोश है, वो किसान है, इसको सहारा दे, और किसान से गंदम सही रेट पे लेकर सब्सिडी करे इसको, और आटा शहरों में जिस तरह आपने कहा सब्सिडी नहीं होगी। अब देखिए, सब्सिडी वाला चैप्टर हो गया क्लोज, ये तो आप तमाम शोबों में लेकिन फिर कंट्रोल हो। गंदम हमने बेची 2200 में। दूसरा पहलू आप साहब देखें, हमें
हुकूमत का कोई अच्छा काम है तो अच्छा काम है, बुरा काम है तो बुरा काम है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत को डीजल पर रिलीफ देना चाहिए था, कि बड़ा अहम मामला था। इस वक्त खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, थ्रेशर चल रही हैं, ठीक है ना, हार्वेस्टर चल रहे हैं और कपास की बिजाई हो रही है, तो ये पास ऑन करना चाहिए था। डीजल में जो रियायत हो रही थी तो ये काफ़ी सारी सपोर्ट मिल जाती काश्तकारों को, वो नहीं किया। लेकिन एक दो बड़े अच्छे काम भी हुए काश्तकारों के हवाले से। आप कह रहे हैं ना, ये इस दौर में कभी भी देखिए, ये किसान कार्ड का जो इजरा है ये बड़ा अच्छा इकदाम है। इससे ये हुआ कि एक दो फ़ायदे हुए। एक तो जिन काश्तकारों के पास जेब में पैसे नहीं होते थे, उनके पास अचानक पैसे दस्तयाब हो गए कि वो खाद भी खरीद सकें, बीज भी खरीद सकें, ज़राई अद्वियात भी खरीद सकें। एक ये पहलू हुआ। दूसरा ये कि जो कंट्रोल निर्ख से ज़ायद पर चीज़ बिकती थी, खाद महंगी बिकती थी, वो जब किसान कार्ड के ज़रिए खरीदी तो कंट्रोल निर्खों को मिल गई। अब इसका दूसरा फेज़, वो 75 अरब रुपए का किसान कार्ड का दूसरा मरहला, उसका इजरा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन गंदम के हवाले से ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो थोड़ी सी इस पर कोई चले, अगर सुबह इस पर कोई सामने नहीं आ पा रहे तो हुकूमत पाकिस्तान भी थोड़ा सा इस पर को अपनी वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे पा रही। ऐसी सूरत हाल लग रही है। मैं हाफिज़ साहब की बात का जो इन्होंने फरमाया है कि पीपल्स पार्टी के दौर में और उसके तहरीक इंसाफ के दौर में काश्तकार खुशहाल रहा है, तो जो कुछ तहरीक इंसाफ करके गई है, IMF से मुआहदे करके, और मेरी बात सुने, वो मुआहदे तोड़ के और यहाँ तक ला के गए हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ। अगर आप लोग ये कहें कि मुल्क भी शक डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, लेकिन आप IMF से मुआहदे करके तोड़ते रहे। इनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी जमात है जमात इस्लामी, बदकिस्मती से इक़्तिदार में नहीं आ सकी, लेकिन किसी न किसी दौर में वो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी रही है, और उन इत्तेहादी के दौर में जो कुछ हुआ है वो इन्हें भी पता है और आपको भी। और एक वक्फा ले लूँ, बाकी गुस्सा आप ऑफ द स्क्रीन उतार लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं गंदम पर। गंदम की फसल इस वक्त उतर रही है, कट रही है, उसकी घाई हो रही है, लोग समेट रहे हैं, तूड़ी भी समेटनी है, गंदम को भी समेटना है, अहम मरला है। और काश्तकार को पैसे चाहिए जिसने गंदम बेच के अपनी अगली फसल, ख़ास तौर पे कपास काश्त करनी है। और कपास की काश्त में एक एक घंटा ताख़ीर जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए उसे फौरी तौर पर गंदम को बेचना है। अब सब अब आपकी नज़र में क्या तजवीज़ हो सकती है कि देखें ना, इस सारी सूरत हाल में हम मुतालबात सिर्फ ये कर दें जी हुकूमत को ख़रीदना चाहिए और फिर महंगे दामों ख़रीद के सस्ते दामों आवाम को देना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिशात हो सकती हैं। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, माशी हालात हैं, वो भी सामने रखें, तो क्या एक ऐसी हिकमत अमली हो सकती है जिससे काश्तकार का भी गुजारा हो जाए और हुकूमत का भी गुजारा हो जाए? लेकिन बुखारी साहब, मुझे आप बताएं, जो भी बात चल रही है, आप कह रहे हैं 2022 हमारे जो मार्केट रेट यही 1800 भी, ऐसे कम भी होगा, किसान मजबूर हो जाएगा। जो इन्वेस्टर है या ब्लैक मेलर, या जिनके पास वाइट मनी या ब्लैक मनी जो भी उसको करना है, जिनके पास पैसा है, तो वो तो किसान को लूटेंगे। तो किसान खड़ा कैसे होगा? ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत किसान को कैसा खड़ा करेगी? आप मुझे बताएं कि DAP 12 से 14 हज़ार खर्च की है हमने, ठीक है, यूरिया 5 से 5.5 हज़ार ली है, डीजल महंगा, मुझे हिसाब बना के दें कैसा पुनर्वास। देखिए ना, कैलकुलेशन तो करें ना जी, किसान को ऐसा करेंगे। आप कोई चीज़, वही पिज़्ज़ा लेने जाए ना, पिज़्ज़ा है 2800 रुपये का, गंदम है हमारी 2000 रुपये मन, आधा किलो गंदम से बना हुआ। हमारा गन्ना 300 साढ़े 300 रुपये, जिसमें से 11-12 किलो चीनी, लक्कड़ जो है वो 12 से 1400 रुपये मन। ये चीज़ें तो देखें ना। आपका ज़राअत से पाकिस्तान की बुनियादी ज़राअत है 70%। अगर हम उन 70% लोगों को नहीं कंधा देंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो वो कैसे होंगे? अगर हमने मुल्क को और ये भी बड़ा अहम है कि जब ज़राअत तरक्की करती है तो हमारी GDP की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है। पिछली दफ़ा जो है वो 6% पे ज़राअत रह गई तो मजमूई ग्रोथ रेट अच्छा हो गया। अब भी हम ये कह रहे हैं कि 2 से 3 तक रहेगा, लेकिन अगर ज़राअत अच्छी होगी तो 4% पे चला जाएगा। मतलब इतना फ़र्क डाल देती है। ये बताइएगा जुनैद मियाँ, आप फील्ड में जा रहे हैं, तो ये जो चक्कियों के लोग हैं, क्योंकि गंदम अगर सस्ती मिल रही है तो वो भी तो ख़रीदारी कर रहे होंगे। कोई ख़रीदार आपको नज़र आ रहा है जिस तरह माजी में नज़र आते थे, बहुत ज़्यादा ख़रीदार फिर रहे होते थे, कोई मुकाबले की फ़िज़ा होती थी, या ऐसा नहीं है? बिल्कुल, एक तो मुकाबले की फ़िज़ा तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि इस वक्त गंदम की जो मार्केट है वो रोज़ ब रोज़ नीचे की तरफ जा रही है। मतलब अगर कल 2300 रेट था तो आज 2250 रुपये रेट है, और कल 2100 रुपया रेट हो गया। ये सूरत हाल है। और उसके साथ साथ अब इस वक्त मार्केट में भी गंदम आ गई है,
मार्केट के अंदर भी जो एक थड़ा लगा कर बेचने का सिस्टम होता था, वहाँ पर भी लोग भी जो है वो समझदार हैं, वो भी देखते हैं कि मज़ीद गंदम अभी चूँकि कटाई का अमल जारी है, अभी बहुत सी गंदम अभी खड़ी है जो कि अभी कटाई के अमल से नहीं गुजरी, तो मज़ीद जैसे ही एक बड़ी मिकदार में गंदम पहुँचेगी मार्केट के अंदर, अगर यही सूरत हाल रही तो रेट जो है वो मज़ीद कम होगा। जब रेट मज़ीद कम होगा तो उसके बाद जो है फिर जो ख़रीदार है वो उस वक्त तो मज़ीद रेट कम होने के इंतज़ार में है। इस वक्त जो है हमें कोई गंदम की ख़रीदारी में भी रेल पिल जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो वो फ्लावर मिल वाले भी नहीं खरीद रहे क्या? वो इंतजार कर रहे हैं। हाल ये है कि हमने 2-3 फ्लोर मिल वालों से भी आज रब्ता किया कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ दें, तो वो भी जो है उनके ऊपर भी इस टाइम सख्त पाबंदी है कि वो भी अपना जो मौक़िफ़ जो है इस किस्म का ना दें और वो इस सारी सूरत हाल को एंजॉय करें और अपना प्रॉफिट जो है वो नहीं। हुकूमत खैर कभी भी कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि आवाम का नुकसान हो, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उनकी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो, अपनी उनकी साख ख़राब हो। हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही होती है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत फंस जाती है और उम्मीद है कि इसका कोई हल निकलेगा। अल्ताफ़ लोधी साहब, एक तो रास्ता मैं ये चाहता हूँ कि हम इस प्रोग्राम से कुछ तजावीज़ भी हुकूमत के लिए भी दें, आम लोगों के लिए भी दें। एक रास्ता तो ये हो सकता है, देखें ना, गंदम का इस्तेमाल तो हर घर में होना है ना, हर बंदे ने अपने साल के दाने या वो रखता है या फिर वो ताज़ा ख़रीदता है। तो अगर इस दफ़ा लोगों को ये तरगीब दी जाए कि आम आदमी कोशिश करे कि वो अपने साल के गंदम ख़रीद ले, ठीक है ना, अपने पास रख ले और पिसवा के इस्तेमाल करे, तो काश्तकार को भी सपोर्ट मिल जाएगी और उसका अपना भी भला हो जाएगा। वो उसने जो 4500 रुपये मन पे आटा ख़रीदना है, तो अगर वो 2500 रुपये पे गंदम ख़रीद ले तो कुछ सपोर्ट हो जाएगी। 2 सालों में आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ कि ये रुझान बढ़ा है। जैसे जैसे मतलब गंदम कटती जाती है, आती जाती है, तो लोग परचेज़ करके अपने अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं। मामला सिर्फ फिर वहीं आ जाता है कि जैसे पहले होता था, गंदम सुमंगल हो जाती थी तो यहाँ उसका रेट बढ़ जाता था। मैं नहीं समझता कि अल्लाह का करम है, जो भी ऐलान करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा, उससे काश्तकार का भी कोई ना कोई भला होगा और इससे आवाम का भला हो रहा है, होगा और इंशाअल्लाह मुल्क का भी भला होगा। अगर दूसरी सूरत यही है कि स्मगलिंग की इजाज़त दे दें, जाने दें जहाँ जाती है, और उस वक़्त पीटीआई के दौर में तो आपके सामने ही है, सरेआम KPK से जाया करती थी। गंदम पे बात करते हैं क्योंकि इसलिए वो फिर एक और तरफ हम निकल जाएंगे। हम काश्तकार को मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ख्याल में हाफिज़ साहब इसमें ये जो बलोच साहब बात कर रहे हैं कि जी 2 साल से रुझान बढ़ा है लोगों का गंदम खरीद के घर में रखने का अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, इससे इत्तफाक़ करते हैं? हसन बुखारी साहब, हाँ वो तो है, कुछ शहरों में बढ़ा है, लेकिन इसमें हमारा मिजाज क्या है, एहसास नहीं है। हर एक यही सोच रहा है, सारे दाव में है। ये इसमें लफ्ज़ एहसास किया है आपने, दो कह दिया है बात वही। अगर एहसास हो कि यार ये ज़िम्मेदार जिस तरह ये पिस किया, तो अगर ये काश्तकारी नहीं करेगा, ये मर जाएगा तो क्या होगा? बाहर से जो गंदम आएगी नाकारा, उसको भी तो हम खरीदेंगे, वहाँ भी तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी कि नहीं करेगी? अगर खुदा न खासा आपका महंगे दामों खरीदेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आप बात कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट, अगर किसान की हौसला अफजाई नहीं की जाती, उसको नहीं खड़ा किया जाता, उसको खुशियाँ नहीं दी जाती। ये पहला मौका है गंदम का कि हमारे ख़ानदान में पहले जो शादी ब्याह के इस तरह के प्रोग्राम होते थे नहीं बन रहे। ये अल्ताफ़ साहब इसकी तायद करेंगे। ज़ाहिर है कि मैं अगले दिन शहर में गया है दुकान में, कहते हैं आप साहब पहले ये होता था, आज से 4-5 साल पहले देहात से लोग ज़िम्मेदार आते थे, वो 4 सूट पसंद करते थे, 2 हम डाल देते थे, वो ले लेते थे। अब वो 4 से 2 पे आ गए हैं और हमारी तो ख्वाहिश पे चलते ही नहीं है। जब किसान को पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? हम ये चाहते हैं किसान बोर्ड, ये अल्ताफ़ भाई, जितने भी ज़राअत पेशा लोग हैं, गवर्नमेंट सरपरस्ती करे, वो किसान को हौसला अफजाई करे, उसकी गंदम अच्छे दामों में ले। अगर किसान बैठ गया, वो मजबूर है, क्या करेगा? वो बैठ गया, काश्त नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, फिर भी तो गंदम जो आपने कहा 3 करोड़ टन हमारी खपत है, हम 280 पे चले जाते हैं, ठीक है, 290 पे चले जाते हैं। गैप है, उसको पूरा करने के लिए हम उल्टे हो जाते हैं कि क्या करेंगे? खुदा न खासा किसान नहीं करता काम, अगर ये हम हाफ पे आ जाते हैं, फिर भी तो भूखा तो नहीं मारेंगे ना, फिर भी तो बाहर से लेंगे, क्या वो मुफ्त देंगे? उस वक्त IMF नहीं होगा। तो इस वजह से हमें कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट देख रही है कि किसान को खड़ा करे, ये रियासत का काम है। हम उनसे गुजारिश करते हैं, आप सब्सिडाइज का नाम दें, को तामुन का नाम दें, जो आप कार्ड दे रहे हो, जितना आपने उनको वहाँ किया तो यहाँ भी करो, 1-2 साल तो करो ताकि स्टेबल हो जाए। ठीक है, जब स्टेबल हो जाएगा तो फिर होगा। मैं गुजारिश करूँगा, खाली कार्ड की हद तक नहीं है,
ट्रैक्टर दिए हैं, बगैर सूद के दिए हैं, और जितनी कोशिश अपनी कैपेसिटी में गवर्नमेंट रहते हुए कोशिश कर रही है, आप बता दें कि ट्रैक्टर नहीं मिले, बगैर सूद के कोशिश पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ 30 सेकंड है, आपके दिन में कोई तजवीज़ हूँ कि भाई इसको अमल दरामद करिए। सवाल से तजवीज़ यही है कि हुकूमत इसके अंदर आए और एक ख़रीदारी का मेकनिज़म बनाए, या कम अज़ कम फ्लोर मिल्स के साथ कुछ ऐसा तय हो कि आम किसान और फ्लोर मिल तक जो रसाई उसको मुमकिन हो सके। मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो तो शायद किसान जो है वो अपनी गंदम अच्छे दामों बेच सकता है, अदरवाइज जो है उसकी गंदम पिछले साल की तरह इस साल भी जो है वो कीड़े और जानवर ही खाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमने गंदम की फ़रोख्त पे बात की है, आप ज़रा हौसला रखें, ये आपके पास कोई फालतू गंदम नहीं है, इतनी है जितनी हमारी खपत है, ज़रूरत है, इसलिए ये सारी ही खप जाएगी और ख़रीदी जाएगी। हौसला रखें, इंशाल्लाह आपकी गंदम बिकेगी, और इस पर हुकूमत पंजाब भी कोई अच्छी पॉलिसी जो है वो ला रही है, आपके पास आ गई है, तो इंशाल्लाह आपकी गंदम बिकेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।